वो फायर करते हैं पुलिस पार्टी पर, ये कहते हैं कि जी वहां पर 250 गोली हैं, एक भी गोली पुलिस वाले को नहीं लगती। कोई 2023 का डकैती के पर्चे के अंदर, नामालूम पर्चे के अंदर इसको नामजद करके फिजिकल रिमांड लेकर उसकी रिकवरी करवाने जा रहे थे कि जी ईसाइयां वाले कब्रिस्तान से हमने रिकवरी करवानी थी, और इसको बलि का बकरा बना के इसका एनकाउंटर कर दिया। ये इंसाफ नहीं है। कोई बंदा मुझे ये कहे कि मैं इसको मर्डर समझ लूं और मैं ये समझ लूं कि उसी के बड़े भाई ने आके उसका मर्डर कर दिया, मैं नहीं भाई मान सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं। आपको पता है कि एहसन शाह जो अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मुलविस था, रात को पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। पुलिस राय के मुताबिक कहा जाता है कि इसका भाई एहसन का और साथ कुछ नामालूम अफराद जो हैं उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया और एहसन शाह अस्पताल जाते हुए खालके की सजा मिला। अब्दुल मतीन भाई हमें आए रोज़ पुलिस पर तनकीद करते भी नज़र आते हैं और इनकी कुछ वीडियोज़ अभी भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं और उन वीडियोस में इन्होंने जिक्र किया कि ये एक प्लान्ड इनकाउंटर है। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये किस बेस पे कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, दो दिल खराश वाक़यात पेश आए हैं। पहले नंबर पे तो कच्चे के इलाके में जो 11 पुलिस मुलाजमान को जिस तरह शहीद किया गया, ये एक बड़ा दिल खराश वाक़या था। और यकीन जानिए मेरा दिल टूट गया ये जान करके वो सिर्फ इसलिए मार दिए गए रॉकेट लॉन्चर मार के कि उनके पास सही गाड़ी नहीं थी उस जगह से निकलने के लिए। और एक बंदा रोया कि मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मुझे छोड़ दो। आप उनकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देखें कि इस इलाके से कोई रात के वक्त नहीं गुजरता, ऐसी दिन के टाइम नहीं गुजरता, ऐसी रात के टाइम थे फंस गए हैं। मेरे भाई, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ नहीं सकता। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ये क्यों रॉकेट लॉन्चर लॉन्च होते हैं, ये क्यों एक बड़े ग्रुप को इस तरह शहीद कर दिया जाता है? उसकी वजह यह है कि चंद ऐसे जालिम अनासर हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा ऐसा जुल्म किया होता है कि उस जुल्म के जो शिकार होते हैं ना, वो फिर दहशतगर्द बन जाते हैं। अल्लाह माफ करे, इस पूरे मुकदमे के अंदर एहसन शाह के ऊपर जब आज से 6 महीना 6 दिन कबल एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें अमीर बिलाज टीपू का कत्ल हुआ। रात 10 बजे का वक़ूआ, 11:45 पे पर्चा, नामजद मुल्ज़मान भाग जाते हैं। एहसन शाह को मुलव्वस करके मरकजी मुल्ज़म बनाकर इबरत का निशान बनाया जाता है, उसकी टिंड की जाती है, तस्वीर वायरल होती है, बड़े मामला पूरी कौम के सामने। आप कह रहे हैं कि बनाया जाता है, यानी कि वो मुलव्विस था तो उसे अरेस्ट किया गया। अगर उसके पास शवाहद होते तो आज इस तरह इनकाउंटर ना होता, फिर तो उसकी फांसी होती। ये इनकाउंटर तब किए जाते हैं जब शवाहद इकट्ठे नहीं होते। अब देखें, एहसन शाह की जो वालदा हैं वो भी कह रही हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा जो है उसे मार दिया गया और वो मुझे कहता रहा अम्मी मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। ये पॉसिबल नहीं है कि पुलिस की मर्जी के बगैर कोई कस्टडी के अंदर कोई मार के निकल जाए और पुलिस को एक गोली तक ना लगे। 8 बंदे मसल्ला होकर वहां पर मौके पर मौजूद हैं, जिनके नाम बिलतरतीब में बताऊं तो फरक कमाल, सदफ अली, अख्तर हुसैन, अहमद हसन, मोहम्मद कामरान, वकार अली, गुलाम हुसैन, शकील भट्ट खुद। ये मसल्ला पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं, लीड के डाले मौजूद होंगे, पुलिस प्रिजन वैन होगी, इनके पास गन पिस्टल सब कुछ होगा। 3 बंदे आते हैं, उनमें से एक बंदा ये कहते हैं कि जी इसी का बड़ा भाई है। वो फायर करते हैं पुलिस पार्टी पर, ये कहते हैं कि जी वहां पर 250 गोली हैं, एक भी गोली पुलिस वाले को नहीं लगती। वकूआ भी कहां पेश आया? ये शादबाग के इलाका में, ईसाइयां वाले कब्रिस्तान, जिथे बंदा ना बंदे दी। और किस मुकदमे के अंदर लेके जा रहे थे? किस मुकदमे? ये अमीर बालाज वाले केस में ना, 2023 में कोई डकैती का पर्चा डाला, इनको पता था इस पर्चे में तो जुडिशियल हो गया, अब हम बुला नहीं सकते इसको। इन्होंने कोई 2023 का डकैती के पर्चे के अंदर, नामालूम पर्चे के अंदर इसको नामजद करके फिजिकल रिमांड लेकर उसकी रिकवरी करवाने जा रहे थे कि जी ईसाइयां वाले कब्रिस्तान से हमने रिकवरी करवानी थी। लेकिन देखें, सवाल यहां पर यह भी उठता है कि पुलिस उसे क्यों मारेगी? हाँ, पुलिस क्यों मारेगी? इसका जवाब आप ही मुझे दे दें तो मुझे ज्यादा मजा आ जाए। पुलिस इसलिए मारेगी कि पुलिस एक अपनी प्रोग्रेस शो करना चाहती है अवाम के सामने कि जिद्दों अदालतों तो इंसाफ नहीं मिलता तो ऐसी बंदा इंज मार देंगे। अच्छा, ये इंसाफ नहीं है भाई। मैंने कल कई वीडियोस देखी जिसमें लोग नीचे कह रहे हैं पंजाब पुलिस जिंदाबाद। और भाई, कोई ताड़ा बंदा किसी दिन मुलजम बनया तो मारिया गया तो फिर तार को पूछांगे पंजाब पुलिस जिंदाबाद है कि नहीं। पंजाब पुलिस में कई अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन इनकाउंटर कर देना, इसको किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इंसाफ नहीं है भाई। इंसाफ तब मिलता कि नामजद किए मुल्जमान को 6 महीने 6 दिन हो गए आज,
और 6:35 पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं यहाँ पर। 6 महीने 6 दिन हो गए, 6:35 पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आज तक नामजद किए गए मुल्जमान को इंटरपोल के जरिए नहीं बुलाया गया, नहीं पकड़े गए, और इसको बलि का बकरा बना के इसका इनकाउंटर कर दिया। ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ था कि इनकी प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन होती, फेयर ट्रायल चलता, और जो असल मुल्जमान थे उनको फांसियां होती, फिर मिलना था इंसाफ। आज मैं कहूंगा कि इंसाफ का तलबगार अमीर बलाज की रूह भी है और इंसाफ की तलबगार अब एहसन शाह की रूह भी होगी। जुडिशल इंक्वायरी बैठे, FIA इन्वेस्टिगेशन करे, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, ईमानदार ऑफिसर हो, इस्तगासा बने, 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, दूसरे महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो, और उसके अंदर वुकला की, ईमानदार वुकला की एक टीम बैठे जो प्रॉपर मिसल्स बनाए, राइट, प्रॉपर रिकॉर्ड्स बने। लेकिन मतीन भाई, हमने देखा कि लास्ट टाइम जब ये वक़ुआ पेश आया था मीर बलाज कत्ल केस वाला, तो आपने इंटरव्यूज़ में, मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में कहा था कि एहसन शाह की बेल हो जाएगी, वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा। देखिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर मबनी जो केस होता है उसके बारे कोई भी वकील यही राय देगा कि सर्कमस्टांसिस पर जब केस मबनी होता है, मेन मुल्जमान जब तक ना पकड़े जाएं तो जो दीगर मुल्जमान होते हैं उनकी कड़ियां जोड़ी ही नहीं जा सकती असल कत्ल के साथ। इस बेस पर आप कहते थे जमानत लगी हुई थी, इनको गालब इम्कान था कि जमानत ना हो जाए। और मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि एहसन शाह इसके अंदर मुलव्वस था या नहीं, ये मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है। उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती, प्रॉपर उसको ट्रायल मिलता, ये तो तब पता लगना था। अभी जो उसके साथ हुआ ये सरासर से आती है। लास्ट पे जाते जाते जो देखने वाले हैं, आपकी एक फैन बेस भी है, क्या कहना चाहेंगे इस केस को देखते हुए? मैं ये कहूंगा कि आप इसको एक हाई प्रोफाइल केस बनाएं, जिस तरह डॉक्टर मोमिता का कत्ल हुआ इंडिया के अंदर, और पूरी भारतीय जनता जो थी, जो कौम थी, वो इकट्ठी हुई, डॉक्टर्स ने हड़तालें की, उन्होंने कहा कि जी ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। इसी तरह ये जो कस्टोडियल डेथ हुई है ना, इसके ऊपर मैं चाहूंगा पूरी कौम इकट्ठी हो कि कस्टडी के अंदर किसी का भी कत्ल ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं खुद पुलिस का शिकार रहा हूं। 30-35 बंदों ने इसी दफ्तर से, जहां पर मैं अब आपके साथ बैठा हूं, आपने वो वीडियो देखी होगी, कनपट्टी पे पिस्टल रखा, मुझे ये भी नहीं पता था मेरे ऊपर क्या पर्चा है, नॉन कग्निजेबल ऑफेंस के अंदर मुझे उठा के 30 से 35 बंदे मुझे यहां से मारते हुए लेकर गए, 9 इंजरीज, 1 महीना मैं जेल में रहा। मैं खुद पुलिस टॉर्चर का शिकार रहा हूं, और कोई बंदा मुझे ये कहे कि मैं इसको मर्डर समझ लूं और मैं ये समझ लूं कि उसी के बड़े भाई ने आके उसका मर्डर कर दिया, मैं नहीं भाई मान सकता, राइट। और मैं चाहूंगा इसकी प्रॉपर एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठे। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। आप अब्दुल मतीन भाई की बातों से किस हद तक मुत्तफिक हैं, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।